केंद्र सरकार ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ऐसा पहली बार है जब क्षेत्र के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में भेजा गया है। गुलाम अली खटाना की इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत पे उन्होंने कहा कि मोदी का पीएम बनना मुल्क के लिए फख्र की बात है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से पहली बार एक गुज्जर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। हमारे साथ अभी गुलाम अली खटाना जी हैं। खटाना साहब, लोग ये सवाल पूछते हैं कि 370 हंटिंग के बाद क्या मिला जम्मू कश्मीर को, लेकिन 70 साल से आपकी कम्युनिटी के किसी भी इंसान को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। आप पहले ऐसे शख्स होंगे, तो क्या कहेंगे ये जो चेंज आया है 370 के बाद हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर होना, ये इनके लिए एक बहुत बाइसे फख्र बात है। वो जम्मू कश्मीर के हर तबके को, हर समाज को, इवन अंत्योदय आखिरी आदमी के लिए क्या वेलफेयर हो सकती है, मतलब एक सिर की तरह, एक ताज की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, और ये सच है। उन्होंने इतना कुछ दिया है कि 70 सालों में किसी ने नहीं दिया। तो खटाना साहब, अपनी जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में बताएंगे कि आपने कब भाजपा ज्वाइन की, किस तरह से आप काम करते रहे हो, आज आपकी कितने सालों की जो मेहनत थी उसको रिकॉग्नाइज किया पार्टी ने? देखिए, 2009 में मैंने पैंथर्स पार्टी, यहाँ की रीजनल पार्टी थी, तो वो आपका पॉलिटिकल करियर में शुरुआत थी, तो उसमें मैं रिजाइन करा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे पहले 3 साल देश लेवल पे काम करने का, मिनॉरिटी मोर्चा और ट्राइबल मोर्चे में, दोनों में मुझे काम करने का 9, 10, 11, 12 तक 3 साल मौका मिला। फिर यहाँ मुझे स्टेट में लाया गया। यहाँ मैं 2 बार रियासती सेक्रेटरी रहा और रामबन का प्रभारी रहा मैं। फिर मैं यहाँ 3 साल स्टेट का एर्स्टवाइल स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा और डोडा जैसे रिमोट इलाके का प्रभारी रहा। मैं मुस्लिम का जो मिनॉरिटी मोर्चा जिसको कहते हैं, ट्राइबल मोर्चा जो कहते हैं, इन सब का भी मैं समाज का एर्स्टवाइल स्टेट में काम करने का मौका मिला। और हम कार्यकर्ता को पार्टी के साथ इसीलिए जोड़ते थे कि हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जिसके का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वो मेन स्ट्रीम बने। और मेरी पहले दिन से ये कोशिश थी। और मैंने काम कभी मैंने नहीं बताया कि मैं कितना काम, जो काम मिलता था मैं डबल भी करता था, लेकिन मैं फल की इच्छा नहीं करी कभी। खटाना साहब, कहीं जो काम मिला, कहीं दिल में वो चीज थी कि 70 सालों से एक कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर कम्युनिटी, उसे इग्नोर किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है आपके लोगों को। और आज लगभग 70 साल के बाद और 3 साल 370 हटने के बाद वो रिकॉग्निशन फाइनली आपकी कम्युनिटी को मिली है। मोदी जी ने बहुत बड़े सैलाब में, ललकार रैली में 2013 में उन्होंने स्टेज से कहा था कि जिन सेगमेंट्स को, जिनको पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया है 70 सालों में, अगर हम सत्ता में आए तो उनको हम पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे। और उन्होंने करा। और आज आपके सामने है कि मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता, जो सिर्फ पार्टी का संगठन सर्वोपरि कहने वाला और हर समाज को पार्टी के साथ जोड़ने वाला, और जो जिम्मेदारी मिली उसको करके तो घर बाद में आने का, पार्टी देश पहले, पार्टी दूसरे नंबर पे और घर तीसरे नंबर पे, मैं इस तरह करता रहा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमें बहुत अच्छे कार्यकर्ता मिले। मुझे मोदी जी की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं ट्राइबल मोर्चा में यूपी का प्रभारी था और गुजरात में एक बैठक हुई, तो मुझे उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं, इंटरेक्शन हुई और इनकरेज करा कि हम गठ बनाते हैं। हमने ट्राइबल्स को टिम्बू के
पत्ते चुनने के लिए उनको बिजनेसमैन और एनजीओ बना के हमारा इस तरह ट्राइबल को एक्सप्लॉइट नहीं। फिर मैं सोचता था कभी हमारे जम्मू कश्मीर में भी ट्राइबल का, फिर हम छत्तीसगढ़ के ट्राइब को देखते थे, झारखंड के ट्राइब को देखते थे कि उनके क्या प्रोग्राम्स हैं, कैसे ट्राइबल्स का कल्चर को डेवलप किया जाता है। फिर देहरादून में एक ट्राइबल स्कूल था, मुझे उसमें जाना, देश में हर जगह हम जाते थे और सीखते थे। सीखते सीखते मैं एक छोटा कार्यकर्ता से आज ऊपर वाले की मर्जी से जम्मू कश्मीर में आज हजारों की तादाद में समाज जुड़ा है। तो लाखों की खटाना तादाद में। साहब, कभी आपने सोचा था, देखिए एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने ही खानदान को, जैसे परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही लोग पॉलिटिक्स में आए, और आप जैसा एक कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल से आगे गया है, तो क्या लगता है कि ये आपकी पार्टी ने आपके काम को रिकॉग्नाइज किया है कि एक जो बंदा ग्रास रूट लेवल से उठा है उसे राज्यसभा भेजा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की जो ग्रूमिंग है वो हम में होती है, मतलब हम। भारतीय जनता पार्टी में ये मैं वाला कल्चर नहीं है। अन्य पार्टी जो कांग्रेस है, जहाँ उसमें से जो निकले हुए दल हैं, उनमें एक प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते हैं कि वो मैं के लिए जीते हैं, मैं लीडर हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम में जीती है कि हम, मतलब ये सबकी पार्टी है, हमारी पार्टी है। इसमें छोटे कार्यकर्ता भी कहीं का कहीं लीड कर सकता है। आपके पास अनेक एग्जांपल्स हैं। तो खटाना साहब, अब आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, क्योंकि अब राज्यसभा में ना सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे, तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? देखिए, संगठन जो है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और जो भी मेरी जिम्मेदारी, मैं पहले भी उसको बगैर फल की इच्छा करे निभाता था। अब भी जो भी मुझे काम मिलेगा, नेक नियति से, ईमानदारी से, क्योंकि ये मेरी जीत नहीं है। ये जो कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो नेक नियति से और ईमानदारी से काम करते हैं, और देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इंसान की आंख नहीं रखता, वो एक लेजर है उसकी आंखें, कि वो लास्ट कार्यकर्ता को देखता है कि कौन जो काम करता है देश के हित में, स्टेट के हित में, लोगों में रहता है। मेरी एक आदत है, मैं 10, 20, 50 लोगों के मसले रोज का उठाता हूँ। मेरा सुना जाए या नहीं सुना जाए, मैं समाज के लिए लड़ता हूँ। कोई समाज मेरे पास आ जाए, आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द कम्युनिटी मेरे को इतने मतलब आएंगे, क्योंकि वो मैं सब में मिक्स अप गपशप मारता था। कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मेरे को बनाएं। तो मेरे लाए हुए लोग, आज मुझे खुशी होती है, कई जगह कोई बीडीसी का मेंबर बना, कोई म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बन गया, कोई इवन एमएलए बन गया मेरा, जो जिसको हमने लाया कि पार्टी में लाएंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में हम मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। कब मैं भी उस पार्टी का मेंबर हूं जो जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम में, यही सोच के मेहनत करता। तो खटाना साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा उन लोगों के लिए या उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो ये कह रही हैं कि 370 हटने के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ है, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक इनको ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। बेसिकली वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। वो पुराने स्टाइल से चलते हैं, कश्मीर में कुछ बोला, जम्मू में कुछ बोला, दिल्ली में कुछ बोला। आज जो बच्चा क्लास अटेंड करता है, 3rd वाला, 4th वाला, आज हम उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और 370 एब्रोगेशन के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख छोटे बड़े सेमिनार करे होंगे। तो ये जो ढोंग रचाते हैं, इन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता है किसी से बात भी करी होगी। ऐसे लोगों को अंधेरे में रखते हैं, मतलब मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अंधेरे में रखते हैं, झूठ बोलते हैं। सर, नेटवर्क 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम अली खटाना, जिन्हें आज ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, और इनका ये कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तो जो बेनिफिट्स हैं कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंच रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी।